स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल में कार्तिकेय राजवंश और कत्यूरी राजवंश। इससे पहले हमने पढ़ा था हर्षवर्धन का शासन, जो कि 606 से 47 ईस्वी तक था। यहाँ पे इसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भी दौरे पे आए थे, जिन्होंने उत्तराखंड को पोली-हिमोपोलो यानी कि ब्रह्मपुर कहा था, जो कि आज का उत्तराखंड है। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यहाँ पे बहुत से ऐसे छोटे छोटे सामंत आए, जिन्होंने ब्रह्मपुर राज्य के अलग अलग टुकड़ों में यहाँ पे शासन किया, जैसे ब्रह्मपुर राज्य या पर्वताकार राज्य हो गए, गोविशाण राज्य, स्वर्ण गोत्रीय राज्य इत्यादि। तो यहाँ पे आदि ऐसे छोटे छोटे शासकों ने यहाँ पे शासन किया। उसके बाद यहाँ पे अब शुरू होता है 700 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश का कत्यूरी राजवंश का शासन। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश और कत्यूरी राजवंश के बारे में। तो ये दोनों एक ही राजवंश था और इनके संस्थापक भी एक ही है। इनकी जो प्रथम राजधानी थी वो थी जोशीमठ चमोली, और इनकी जो दूसरी राजधानी, इनका जो कोई राजवंश रहा होगा उसने अपनी राजधानी परिवर्तन की थी वैजनाथ बागेश्वर के पास, वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर, जिसे कत्यूरी घाटी भी कहते हैं। तो मध्यकाल में इनकी राजधानी वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर यानी कत्यूरी घाटी में होने के कारण इन्हें कत्यूरी राजवंश के नाम से जाना लगा। तो इस कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश की जो स्थापना हुई थी वो 700 ईस्वी में हुई थी, और उत्तराखंड का यह प्रथम ऐतिहासिक वंश है। इसका जो संस्थापक था वो बसंत देव था, और इनकी प्रथम राजधानी जोशीमठ चमोली में थी, और इनकी राजधानी स्थानांतरित की थी बैजनाथ बागेश्वर के पास, वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर यानी कि कत्यूरी घाटी। जो ये बैजनाथ है ये पहले अल्मोड़ा में था, क्योंकि उस टाइम पे बागेश्वर नहीं था, इसीलिए ये पहले अल्मोड़ा में था। और इस राजवंश के जो स्रोत हैं वो हैं बागेश्वर से कंडारा से पांडुकेश्वर एवं बैजनाथ आदि कई स्थानों से इनके ताम्रपत्र या ताम्रलेख प्राप्त हुए हैं। और कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश के जो देवता थे वो थे कार्तिकेय। तथा वास्तुकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में कत्यूरी राजवंश को उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहा गया है। अब बात करते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश के परिवार के बारे में। तो कई ताम्रपत्र और ताम्रलेखों में कार्तिकेयपुर राजवंश के 3 परिवारों का उल्लेख मिलता है। जो ये कार्तिकेयपुर था ना, तो कार्तिकेयपुर को प्राचीन भारत में कार्तिकेयपुर कहते थे, और मध्यकाल में इसकी राजधानी परिवर्तन होने के कारण कार्तिकेयपुर में इसकी राजधानी जो कत्यूरी घाटी में हुई थी, इसीलिए इसे कत्यूरी राजवंश भी कहते हैं। तो इसके जो 3 परिवारों का उल्लेख मिलता है वो कई ताम्रपत्र और कई ताम्रलेख हैं। उनमें से पहला परिवार है बसंत देव राजवंश। तो इनका पहला वंश और प्रथम परिवार था बसंत देव का राजवंश। इसके संस्थापक बसंत देव थे। जो स्रोत प्राप्त होते हैं वो बागेश्वर त्रिभुवन राज अभिलेख से होते हैं। सॉरी, अभिलेख नहीं, यहाँ ये शिलालेख है, बागेश्वर त्रिभुवन राज शिलालेख से। और इसे उपाधि मिली है परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की। और यहाँ पे इनका जो दूसरा परिवार था उसका किसी भी इतिहासकार ने इस परिवार का उल्लेख नहीं किया है, ना ही किसी ताम्रपत्रों में इसका उल्लेख मिलता है, ना ही कोई स्रोत है। तो इसीलिए यहाँ पे अगला जो परिवार था वो था, अगला वंश था वो खप्परदेव वंश था। इसके जो संस्थापक थे वो खप्परदेव थे। इसके पुत्र कल्याणराज था। खप्परदेव वंश का अंतिम शासक त्रिभुवन राज था, और जो स्रोत थे बागेश्वर त्रिभुवन राज अभिलेख से प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पे जो ये त्रिभुवन राज था, तो जब यहाँ पे त्रिभुवन राज यहाँ पे शासन कर रहा था, तो बंगाल में एक शासक था जो शासन कर रहा था, उसका नाम था धर्मपाल। तो नालंदा शिलालेख में यह उल्लेख है कि धर्मपाल ने त्रिभुवन राज पे आक्रमण किया, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। और त्रिभुवन राज का एक सामंत रहा होगा निम्बर। तो निम्बर ने यहाँ पे इसकी मृत्यु के बाद यहाँ पे निम्बर ने अपने एक वंश की स्थापना की, निम्बर वंश, जो कि कार्तिकेयपुर का द्वितीय परिवार कहलाया।
जो इसके संस्थापक थे निम्बरदेव। निम्बर वंश का सर्वाधिक उल्लेख पांडुकेश्वर जोशीमठ के ताम्रपत्र से प्राप्त होता है और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। निम्बर वंश के जो शासक थे, पहला निम्बर था, यह निम्बर वंश का संस्थापक भी था, इसे शत्रुहंता के नाम से भी जाना जाता था। दूसरे थे ईष्टगण, इसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। और तीसरा था ललितसुर देव, यह एक महान निर्माता था। पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में इसे कालिंग लंक पंख के मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया है। और अगला था भूदेव। भूदेव ललितसुर देव का ही पुत्र था। ललितसुर देव का पुत्र भूदेव निम्बर वंश का अंतिम शासक था। इसने बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग किया था। अगला है यहाँ पे सिलोड़ादित्य वंश। ये कार्तिकेयपुर का तीसरा परिवार कहलाया। इसकी स्थापना की थी इच्छरदेव ने। तो यहाँ पे अभी तक जो सभी वंशों की जो स्थापना की गई थी वो उन्हीं के द्वारा की गई जिसके वंश से नाम पड़ा। लेकिन यहाँ पे सिलोड़ादित्य थे जो इसकी स्थापना इच्छरदेव ने की थी। तो सिलोड़ादित्य कौन थे? ये इच्छरदेव के पिता थे। तो इच्छरदेव ने अपने पिता के नाम से अपने वंश की शुरुआत की। इच्छरदेव के बाद के राजा देशदेव, पद्मदेव और समिक्ष राजदेव। तो यहाँ पे जो ये समिक्ष राजदेव थे ये इस वंश के अंतिम राजा थे, अंतिम शासक था। उसके बाद यहाँ पे आगमन हुआ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शंकराचार्य का उत्तराखंड में आगमन। तो यहाँ पे जब कार्तिकेयपुर राजवंश का जो शासन होता है वो होता है 700 ईस्वी में शुरू होता है और शंकराचार्य यहाँ पे 800 ईस्वी के आसपास यहाँ पे उत्तराखंड में अपना आगमन शुरू करते हैं। और 820 में इन्होंने केदारनाथ में अपने शरीर का त्याग भी कर दिया था। तो शंकराचार्य भारत के महान दार्शनिक व धर्म प्रवर्तक थे। शंकराचार्य का आगमन उत्तराखंड में जब हुआ था तो यहाँ पे कार्तिकेय राजवंश का शासक था। इन्होंने भारतवर्ष में 4 मठों की स्थापना की थी। ज्योतिष मठ जो कि बद्रिकाश्रम भी कहा जाता था, जो कि आज बद्रीनाथ में स्थित है, श्रृंगेरी मठ, द्वारिका शारदा पीठ और पुरी गोवर्धन पीठ। सन 820 में इन्होंने केदारनाथ में अपने शरीर का त्याग कर दिया था। ज्योतिष मठ जो है ये उत्तराखंड के चमोली में है, जिसे हम जो आज के बद्रीनाथ में स्थित है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश के शासन प्रशासन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।